केवल माने धमकी दी जाए कि ताने लाइट दे के रखी है बाबी पाट जाऊंगा और ताने पानी की जो सुविधा दे के रखी बाबी पाट जाऊंगा। चढ़ के पूछो रे, बाद में टांग टूट गई एक तो। पड़का के थे? हाँ कते? अरे मारा घरालो भी पड़ गो कि पैर को देखो यहाँ पे 4-5 टाके लगे। अनजान कोई आदमी आगो वो देखो भाई फंसको, ये देखो ये हाल नहीं। आएंगे दिल्ली की रोड पर जाऊंगा, दिल्ली की रोड पर। राम राम सा, मैं था साथ अरुण और झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नीम का थाना प्रॉपर के मायने अभय कॉलोनी के माय। तो देख पा रहे हो मेरे पीछे एक रास्ता है, आंटी जी ये आ रहे हैं और रास्ता की हालत थारा दिख रही होगी, बिल्कुल देखने से ही रास्ता की हालत समझ में आ रही है। और कुछ लोग भी अड़े इकट्ठा हो रहे हैं, तो इकट्ठा होने के पीछे के कारण है साथ का माई चीज़ देखने से समझ में आ रही है। तो मेरे ख्याल बताबा की भी जरूरत कौन पड़ रही है कि भी रास्ता खराब है। ग्रामीण जो ठेका कॉलोनी के वासी ही वह बिल्कुल दुखी ही, परेशान ही और परेशान होकर मीडिया का वह गुहार लगा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। बातचीत आप करांगा, वीडियो ध्यान शेयर करना है, लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? सुमन सामोता नाम है मेरा। सुमन जी, क्या दिक्कत आ रही है? काफी हालत दुबर हो रही है रास्ता की। अजी साल माने तो 2 साल होगी यही हालत है। हर चौमासा का महीने यही हाल हो जाए और जो टाबर हैं भाई स्कूल कौन जा पा रहे हैं और टेम्पो वगैरह आड़ा ना हाथ ऊपर कर दिए कि साहब मैं तारी गली में कुन्या मैं उनका ना रो रो के रोजी ना सुबह टाबर भी रो है तो उनकी माँ भी रो है और हमारा है ना टाबर है ना बिल्कुल भी स्कूल कौन जा पा रहे हैं। हमारा जो हस्बैंड है मोस्टली का कोई का बीएसएफ में कोई का आर्मी का मायने है, तो माँ नहीं है ना 2 साल से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पूरा प्रशासन के पास में मैं जाके आ चुका, एमएलए कन जाके आ चुका, नगर पालिका जो सभापति हैं उनकन भी जाया है, महेश मेगोतिया जी कन भी जाया। केवल माने धमकी दी जाए कि ताने लाइट दे के रखी है बाबी पाट जाऊंगा और ताने पानी की जो सुविधा दे के रखी बाबी पाट जाऊंगा कि ये माने डराउन की चुपचाप हो जाएगा, लेकिन मैं चुप कुन बैठ गया। जब तक ये चीज की मांग करी तो बथान ये चीज आप बोल रहे हैं कि वापस उपाड़ ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल कहिए कि जो सुविधा हमने जब सवाल किया उन लोगों से कि साहब अगर वहां पे स्टे है तो आपने सड़क नहीं दी, हमें ग्रेवल कैसे डाली, फिर हमें ना लाइट कैसे दी है, आपने हमें पानी की लाइन कैसे दी, तो बोलते हैं ये दिए ये भी उखाड़ लेंगे आप कि जो सुविधाएं ली वो उनसे वंचित कर दिया जाएगा, ये कहा जाता है। मैं तो कई 1 साल से अड़े प्लॉटिंग कट रही है। रेजिडेंस कब तक साल हुआ है? रेजिडेंस की तो बात करेंगे तो 20-25 साल से लोगों की यहाँ पे मकान बन चुके हैं। यहाँ तक 20-25 मकान बन चुके हैं। 20-25 मकान लंबाई की बात करें तो कितनी दूरी है? 150 मीटर के लगभग है ये। 150 मीटर में सड़क कौन है? और आसपास की जो कॉलोनी में आसपास की जो है इस साइड में है तो उन्होंने डाल के रखी है इसी खसरे में जहाँ पे ये लोग स्टे का हवाला देते हैं, वहां पे कम से कम भी इन्होंने 14 सड़कें डाल के रखी हैं। और जब कहा जाता है बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं, क्या नगर पालिका अंधेरे में काम करती है? और उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को ये पता था कि यहाँ पे स्टे है तो आप लोगों ने लोगों के घर के सामने जो रैंप बने हुए थे उनको कैसे तोड़ा? लोगों की जो कुई बनी हुई थी वो कैसे तोड़ी है? पानी की पाइपलाइन उखाड़ दी गई, उनका जिम्मेदार कौन है? ये मेरा सवाल है आपसे। और मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके अंदर किसी तरह का कोई स्टे फॉलो नहीं होता है। हम लोगों ने एसडीएम साहब के पास में गए तो उन्होंने बकायदा, मेरे पास में भी यहाँ पे कागज है मेरे पास पूरे रिकॉर्ड के, उन्होंने ये कहा कि सुमन जी आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप किस तरीके से पागल हो रहे हैं। जो वकील इसको डील कर रहे हैं राम सिंह जी गुजर, उन्होंने खुद ने कहा कि रिकॉर्ड का स्टे है, मौके का स्टे नहीं है, फिर भी हम लोगों को केवल और केवल अंगूठा छाप बताया जाए। मुझे एक चीज और मैं थारों जानूंगा। हाँ जी। नीम को थोड़ा जिलो बन गो तो के बागे तो बजट भी कोने की एक रास्ता बन जाए। अजी साहब वो जब भाषण देते हैं ना अपने, तब कहते हैं कि नगर पालिका में खूब बजट है साहब, यहाँ खर्च कर देंगे वहां खर्च कर देंगे। वो पेड़ उखड़वाने के लगाने के उनके काम है, लेकिन जो आम जनता है, ये छोटे छोटे बच्चे कीचड़ में गिर रहे, किसी के कांच गड़ रहा है, इस चीज के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ताई जी राम राम। राम राम। थारा घर कौन सा है? हमारा घर तो यही है जी। अच्छा यही है, बिल्कुल कीचड़ का गई। कीचड़ के पूछो रे, बाद में टांग टूट गई एक तो। पड़का के थे? हाँ कते? अरे मारा घरालो भी पड़ गो ए माने कौन सा माड़ा है? रोड क्यों बना रहे तो? हाँ बेटा वो ऊपर सीरी नौकरी के ऊपर। अच्छा। और एडीएम के पास गया, एडीएम बोला रास्ता पर स्टे लग गई कोने बिल्कुल ही, और मैं रोड गिरवाऊंगा। और पाछे वरना कौन दे दिया एप्लीकेशन जो भैया बोले का नाम बोले तारी रोड गिरवाई को नहीं दूं। गिरवाई कौन दूं? हाँ तो बताओ क्या दुश्मनी हो गया 20-25 परिवारों में? दुश्मनी है तो मैं साल्टो जा ये कसर में काटूंगी अपना भी की मारा मारा पगा तोड़े ही ना वो। तो मैं बताऊंगा आज 3 साल की मन परेशान हुआ और 25 साल को मन बचा होगा, 25 साल।
और मेरा बेटा ऊपर है रहन में दोनों रहन रपट के लगा मैंने साधन आवन कोई बाण बेटी आवने कोई रिश्तेदार आवन डर तो कोई को ना आवे भाई बिल्कुल ऐगा कीचड़ में तो कौन आओ बिल्कुल आत्मा जब दुखी हो ना तो मनु गाड़ जरूर निकलेंगे चाहे कोई हो शासन हो प्रशासन हो। राम राम। ये नाम है शर्मिला। थारा कौन सा गए यही है सर। अच्छा यही है। यही है, सामने घर के सामने पानी है, इधर खुरा तोड़ गए, वहाँ कुई निकल रही है, बच्चों के शीशे चुभ रहे हैं, कभी पत्थर चुभ रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सुबह सुबह जो जरूरी काम है भी कोने दूध दाद का हाँ, और जरूर दूध वाला भी नहीं आ रहा है, सिलेंडर खाली पड़ा है 2-3 दिन से, वो भरवाने नहीं आ रहा है, ना ही ऑटो आ रहा है इस बच्चों के लिए, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा टाबरा लेबा ऑटो भी कोने क्या क्या ऑटो बोल कहाँ हूँ, यहाँ पे मेरे टायर रुक जाएंगे गाड़ी के। हाँ देख लो आप, और इधर इसको देखो, एक बार उसके पैर को देखो, एक बार आप मानोगे नहीं, इसके पैर को देखो, यहाँ पे 4-5 टाके लगे हैं। बिल्कुल भाई देखो गिरन से लगे गिरे, यहाँ पैर रुक गया, पैर रुकते ही शीशा चुभ गया। बिल्कुल भाई देखो परेशानी है बात दिख रही है आपने तो भाई मनसू मत ही बात है बात निकल रही है। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? राम अवतार। तो कितनी उम्र है तारी? उम्र है 68 साल। अच्छा 68 साल का घर कौन सा है? यही है अपना। यही होगी तो रास्ता में चल रहे निकल तो जाओ किधर? निकल कौन सा रास्ता में कोई जाम हो रहा है। साहब क्या नाम है तारो? महेंद्र यादव है। महेंद्र जी क्यों सुनाई कौन करी जा रही है आएंगी क्या दिक्कत आ गई है कॉलोनी वासियों कि ये रास्ता छोड़ दियो हो? अब यही तो पता नहीं, हम बार बार अधिकारी ये बोल रहे हैं अब भाई करवाएंगे काम करवाएंगे। ईओ साहब से मिला, जस्ट अभी भेज रहा हूँ। कल भी मैंने फोन किया है, जयन साहब को फोन किया है, कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही हमको कि बिल्कुल आपका रोड पड़ेगा और कच्ची सड़क तो मैं कल ही गिरवा रहा हूँ। लेकिन इतने उच्च अधिकारी होते हुए निम्न अधिकारी काम नहीं करे, पता नहीं क्या हो रहा है। और रैंप आज से 2 साल पहले, अच्छा रैंप, हाँ ये रैंप तोड़ दिए गए, बिल्कुल नया बनाया लगे ये तो नहीं 2000 रुपए दिए हैं साहब। 2000 रुपए देकर फिर इस रैंप को बनाया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब सब कहीं गुहार लगा चुके हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कैसे भी हमारी इस काम को आप कैसे भी सही करवा दो, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं और वास्तविक प्रॉब्लम है। अब वो तो पता नहीं राजनीति तो क्या है, लेकिन क्या है कि कुछ तो ईश्वर के हाथ भी तो है, जो कि उनको भी देखना चाहिए कि ये वास्तविक प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, इस चीज़ को अपन सही करें। मैं चेयरमैन साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, सर आप कुछ भी है इस रास्ते को सही करो आप, और पीछे जो भी कुछ बातें हो चुकी हैं उसको छोड़ो और इस रास्ते को सही करो। बिल्कुल एक बार एक नजर में मैं ध्यान दिखाऊंगा। देखो आ स्थिति है, कपड़ा ऊपर उठा के और संभल के आना पड़े, नहीं तो फिसल्स की कोई भी टाइम का मैंने यह स्थिति जो राहगीर निकले तो वहां संभल पड़े और अनजान कोई आदमी आगो वो देखो भाई फंसको, ये देखो ये हाल ही रास्ता का ये हाल नहीं। यदि ट्रेक ते छोड़ा तो गाड़ी पटरी नीचे उतरेगी, एक्सीडेंट होगा, ये हाल है। ट्रेक छोड़ता ही गड़बड़ होगा मामलो पड़ जाए टाबर तो क्या बता रहे हो जी? टाबर पर पड़ने को खतरा है टाबरा को। और दूसरी बात क्या है, मैं तो हमारा बच्चा तो बाहर रहा है, आदमी 2 जना रहा, हमारे रोटी कोई सांग हो जाए कौन बनाओ गिर जाओ तो बिल्कुल भाई जरूरी सामान लानो ले जाना। मैं बूढ़ी लुगाई जो क्या कहूँ सात दिन मेरे मंदिर को काम रहे, जब मैं 10 बार पट जाऊँ पत्थर पट जाएगा पोतो मेरे साथ में रहे बापड़ के करे वो टाबर टिकर सब बांध रही थी, मैं एकली लुगाई रू बूढ़ी लुगाई। हमारा वो भी पटको रोड दोनों रोड ही का कौन बड़ी सारी कॉलोनी का रोड पटकी भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो परेशानी हर एक परिवार के साथ है। हाँ जी क्या कह रहे थे? हाँ जी हम ये कह रहे हैं सर 2 साल से हम परेशान हैं। पहले हमारी सड़क थी वो ठीक थी, वो तोड़ दी गई है, सारे खुर्रे रैंप वगैरह सब कुछ तोड़ दिए, सारी तोड़ दी। अब जो भी राजनीति है उसे आप भूलो और हमारी रोड ठीक करवाओ, बस ये है। हम नहीं भाई देखो सर हमारा चाहे रास्ता अभी 2-4 दिन में गिर जाएगा तो ठीक है, नहीं हम यहाँ जाम लगाएंगे, बाकी के और रास्ते बाकी के सब रास्ते बंद करेंगे हम, जब हमारे यहाँ साधन नहीं आएंगे। दिल्ली की रोड पर जाऊंगा, दिल्ली की रोड पर है ना, और है ना कलेक्टर साहब का है ना गाड़ी बस नहीं बाहर रोकांगा और एसडीएम की रोकांगा अच्छा। हाँ पापा के बड़ा करया और सिंह आंजना मारन आया, सिंह आंजना मारन आया, पाड़ पड़ के बड़ा करया, नौकरी लगाया। बिल्कुल भाई देखो भाई बात है, आत्मा जब दुखी होगी तो गाल तो निकलेंगी। सुमन जी मैं पहले तो आज चीज समझना चाहूंगा धारकनों कि भाई इतनी बड़ी समस्या है, काफी लोग परेशान ही और पूरी कॉलोनी में यह दिक्कत है, फिर भी ध्यान क्यों कौन दियो जा रहे हो? अजी साहब मैंने तो जितना अभी तक एक मिनट जितना अभी तक मैंने देखा है कि मेरा खुद का है ना पार्षद का चुनाव लड़ी हूँ, तो एक राजनीतिक खुंदक भी मैं इसे मानती हूँ क्योंकि मेरे को टारगेट किया जा रहा है। और मैं तो आप लोगों के इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि सबसे लास्ट में मेरा मकान है, आप मेरे
मकान को सड़क से वंचित रख दो, लेकिन कॉलोनी वासियों को प्रताड़ित मत करो, इनको ये सुविधा दी जाए, मेरी ये है। और लास्ट अल्टीमेटम हम आपको ये देते हैं कि 2 दिन के अंदर या तो कार्रवाई हो, अदरवाइज हम लोग सारे के सारे रास्ता जाम करेंगे, हमें मजबूर ना किया जाए प्रशासन और राजनीतिक तौर पे, ये मेरी गुहार है। हाथ जोड़ के विनती है। और जो यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह जी खर्रा, उनसे भी मैं कह रही हूँ कि आपके पास पूरा ये महकमा आपके अंडर आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना इसको संज्ञान में लीजिए और तुरंत कार्रवाई करवाइए ये, क्योंकि वापस है ना ये तो ये कह देंगे कि अब आचार संहिता लगने वाली है, आपके पास में 2-3 महीने का टाइम है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सड़क को बनवाइए। बिल्कुल भाई, देखो अभय कॉलोनी वासिया की बात सुनी अपा, और स्थिति आपने समझ में आवे कि पहली नजर में दिखता ही बने आ चीज, और देख के समझ में आ गया बिल्कुल गंदगी है, खानो भी कहीं खा। और अभी जो मौसम के हिसाब से बात करा आदमी, तो अभी मच्छर वगैरह फैलेंगे और मौसमी बीमारी यहीं पे भी फैलेंगी। बिल्कुल मैं भी उतर को हूँ, तो आ चीज़ समझ में आ रही है कि भाई यदि सावधानी से यदि अपन नहीं चले तो बिल्कुल अपन किसका, तो मैं भी नीम का थाना शासन प्रशासन को रिक्वेस्ट करांगा कि भाई इस चीज़ पर बिल्कुल संज्ञान लियो जा। कोई भी आपसी द्वेषता या फिर कोई बात यदि होगी हो तो भी चीज़ से ऊपर उठ के और इन पर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको सीकर के साथ ही बना रहा हूँ। राम राम।